हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक जो कंसेप्ट है उसको देखा था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ 20 cot A बराबर 21 देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा sin थीटा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने चलिएगा तो ये हो जाएगा cot A बराबर हो जाएगा 21/20, यानी फॉर्मूला होता है B/P। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो एच निकालिए। तो एच बराबर हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर P² प्लस B², यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, यानी कि ओवरऑल हो गया 841। 841 का रूट निकालने आता है तो ठीक है, नहीं निकालने आता तो देख लीजिए। ये जोड़ा लगा लिए, 2 का पारा 2 का पढ़ेंगे तो यहाँ हो गया 4, बचेगा 4, 4 4 1 हो गया, और यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब चलिए ये 4 9 36, मैक्सिमम 9 बार में जा सकते हैं। तो 9 81 के 1 36 को 8 को 44 को, यानी कि 29 आया। तो अब निकालेंगे साइन थीटा, तो होता है P/H। P/H का है तो P का वैल्यू 20 है, H का वैल्यू 29 है। और cos थीटा निकालने चलें तो ये होता है B/H, यानी कि B का वैल्यू 21 है और H का वैल्यू 29 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन दिस ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A और sec C। तो देखिए यहाँ दिया है P, जब इसको हम बेस माने तो ये P हो जाएगा, ठीक है, और इसको बेस माने तो ये P हो जाएगा। ये बेस जब रहेगा हमारा तो ये P होगा, ठीक है। तो अभी ये 20 दिया है, ये 29 दिया है। तो अभी पिछले स्लाइड में बताए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या आता है, 20 21 29, ठीक है। नहीं तो आपको निकालना है, यदि बेस ही निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर सबसे बड़ी हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AC हो जाएगा आपका 29, तो 29 का होल स्क्वायर है, AB 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर 841 और 20 का स्क्वायर 400। 841 में से 400 गया तो कितना बचेगा? 441। 441 का रूट अंडर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 21 20 हुआ, तो इसमें दो आपको निकालना है सेक A और फिर निकालना है सेक C। एक बार एंगल आपको A लेना है और एक बार एंगल C लेना है। तो देखिए थोड़ा इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आपको समझ आएगा। ये हो गया A B C, इसमें भी हो गया ये A B C, ये 90, तो ये 90। जब ये एंगल लेंगे, ठीक है ना, तो एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जब ये एंगल लेंगे तो ये एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर होता है। बाकी जो बचा ये भी बेस हो गया, इसमें ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, आप चाहे कोई भी एंगल लो, या A लो या C लो, ठीक है। तो सेक A का फार्मूला होता है H/B और सेक C का भी फार्मूला होगा H/B। लेकिन देखिए दोनों के वैल्यू में अंतर हो जाएगा। H तो हमेशा 29 रहेगा, ठीक है, लेकिन जब हम A से देखेंगे तो हमारा P ये होगा, P कितना होगा? 21 होगा, B कितना होगा? 20 होगा और H 29 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम C से देखें
तो पी का वैल्यू हो जाएगा 20, बी का वैल्यू हो जाएगा 21 और एच का वैल्यू हो जाएगा 29। ठीक है, तो जब सी के हिसाब से देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये तो एच देखिए, पहले ऊपर में देखिए सेक ए का वैल्यू देखिए, एच बाई बी, तो ए से देखते हैं तो ये होगा पी, ये होगा बी, मतलब यहाँ 29/20 होगा। लेकिन वहीं जब इसमें देखें तो ये हो जाएगा 29 बाई, यहाँ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया है एम बाई रूट चेंजर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट चेंजर, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा का। तो देखिए साइन थीटा बराबर दिया है आपको एम बाई रूट चेंजर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पी बाई एच, तो आपको निकालना है बी निकालना है, तो बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा रूट चेंजर पी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर नहीं ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी एम है। तो देखिए जब किसी भी संख्या पे, चाहे चर अचर पे, मतलब संख्या कहिए चाहे कुछ भी रहे, उस पर रूट भी रहे और स्क्वायर भी रहे तो दोनों हट जाता है, माइनस एम स्क्वायर, तो ये चला गया एन स्क्वायर, मतलब एन 2 बार है तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा एन। चलिए आपको निकालना है एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। ठीक है, तो एम साइन थीटा का वैल्यू तो यहाँ दिया ही है, एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। अब कॉस थीटा बराबर बी होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू अभी निकाले हम एन और एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दोनों का लघुत्तम हो गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये एम स्क्वायर से ये जाएगा इतना ही बार में, एक बार में, तो एम से गुना हुआ तो एम स्क्वायर, और इससे ये जाएगा एक बार में, तो सिंपली एन का एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर, तो एक एम स्क्वायर एन स्क्वायर में दो गो रूट का एम स्क्वायर एन स्क्वायर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर का रूट अंडर गुना एम स्क्वायर एन स्क्वायर का रूट अंडर, बच्चे में नीचे क्या है आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट अंडर, एक से एक कट गया तो एक आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ओ पी क्यू में पी समकोण है, ओ पी 7 है एवं ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1 cm है, तो साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। चलिए पहले ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ओ पी समकोण है तो यहाँ बीच में रखेंगे, ओ पी कहीं रखिए लेकिन पी को बीच में रखना पड़ेगा। ओ पी कितना है 7 है तो इसको 7 लिख दीजिए, और ओ क्यू मतलब इसमें से ये घटाने पे कितना आता है 1 आता है, मतलब कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो चलिए ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका मिला है कि ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ ओ क्यू की जगह लिखिए 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ ओ पी कितना है तो ओ पी 7 दिया है तो ओ पी 7 रखिए और यहाँ पी क्यू स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab तो 2 1 मल्टीप्लाई पी क्यू फिर बी स्क्वायर यानी पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 7 सते 49 प्लस पी क्यू का
होल स्क्वायर। ये पी क्यू चला गया, यानी कि 2 पी क्यू बराबर कितना आया, 49 में से गया 48, इसलिए पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 48/2 यानी कि 24 हो गया। तो ये ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, पी क्यू से वो ज़्यादा है तो ये 25 हो जाएगा, यानी ये 24 हो गया और ये 25 आया। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा देखें तो पी बाई एच, ठीक है, हम जनरली मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है, तो पी कितना होगा 7, एच कितना है 25, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, ठीक है। तो बी कितना है, बी है आपका 24, एच कितना है 25। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है कि कॉस थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, वैसे ही नीचे भी होगा 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी फार्मूला से आप देखेंगे कि 1 में साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को कंबाइंड रूप से लिखा जाएगा, तो कॉस बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दूसरा कुछ नहीं है, ये वही है कि कॉट का क्या कर देना है आपको, होल स्क्वायर कर देना है। कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी आंसर होगा 49/64, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। टेन थीटा का वैल्यू ए बाई बी है, तो आपको ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए तो ज्ञात करते हैं। देखिए टेन थीटा का वैल्यू है ए बाई बी, अब फार्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है, तो हमें एच निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ए है, और बी का वैल्यू क्या है, बी है, यानी कि एच निकल गया आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब निकालने चलेंगे वैल्यू किसका, तो ए साइन थीटा का, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, फिर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए ए साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू ए है, एच आया अभी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से देखें तो बी कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है, बी है, और एच का वैल्यू है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से नीचे भी होगा, सिमिलरली नीचे काम होगा, नीचे केवल प्लस दे देना है, तो यहाँ नीचे ए गुना ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ होगा बी गुना बी, नीचे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखा जाए लघुत्तम दोनों केस में होने जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ठीक है नीचे सबसे नीचे भी लघुत्तम वही होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस में है, तो यहाँ जो आपका आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो इस केस में क्या होता है, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये रूट से रूट वाला गया तो ओवरऑल आपका आंसर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें एक मेथड जो लगेगा उसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसको सीख लीजिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि x बाई वाई है और इधर a बाई बी है, ठीक है। तो इधर मान लीजिए कि हम x के साथ y को जोड़ दिए, ठीक है, और x के साथ y को घटा लिए, तो सेम काम इधर भी होगा। इधर भी आपको a के साथ b को जोड़ना होगा और फिर a के साथ b को घटाना होगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो आपको पहले मन करके ना हम पहले घटा लेते हैं, ठीक है, पहले घटाते हैं और फिर जोड़ते हैं, तो इधर भी सेम काम होगा। पहले आपको घटाना होगा, फिर क्या करना होगा, तो जोड़ना होगा, ठीक है। तो यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो चलिए इससे करिए। तो इसको पहले आप जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के साथ में आपका जुड़ जाएगा क्या, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब फिर जोड़ लिया, अब चाहिए, अब फिर नीचे घटा दिए टेन थीटा और कॉट थीटा से घटा लिए आप टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो सेम इधर भी क्रिया होगा, यहाँ 2 है तो नीचे मान लीजिए एक छिपा हुआ है, तो 2 प्लस 1 हुआ, पहले ऊपर इधर भी जोड़ना पड़ेगा और फिर 2 माइनस 1 करना होगा। तो यहाँ देखा जाए तो ये कॉट से कॉट चला जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ बीच में माइनस है, तो ये टेन माइनस में हो जाएगा, टेन माइनस में हो जाएगा, कॉट प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के टेन से प्लस का टेन चला जाएगा, यानी कि ऊपर आपका बचा 2 टेन थीटा, ठीक है, और नीचे बचा 2 कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये 3 में से 2 में से गया तो 1, ठीक है। तो टेन बाई कॉट करें तो देखिए साइन थीटा, देखिए ऐसे हो गया, ये साइन में ना बदल के हम टेन से टेन में बदलते हैं, तो ये टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 1 बाई टेन थीटा बराबर 3, ये पलट के चला गया तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंदर 3, तो रूट अंदर 3 बाई 1 कर लिए, तो ये हो गया P और ये हो गया B। तो H का वैल्यू कितना होगा, H का वैल्यू होगा रूट अंदर 3 का स्क्वायर तो 3, 1 का स्क्वायर तो 1, यानी 4, 4 का रूट अंदर कितना होगा, 2 होगा। तो आपको बताना है साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा होता है P बाई H। P कितना है, 1 है, P 1 नहीं है, सॉरी, रूट 3 है, H कितना है, 2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंदर 3 बाई 2। चलिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे ही बनेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग निकालें और इसका आंसर कमेंट में बताना ना भूलें, देखें कि आपसे ये बनता है या नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8वां क्वेश्चन में दिया है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू 1 है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया है आपको, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कुछ नहीं दिया है, इसको निकालना है, तो इसको x मान लिए। ठीक है, ये दोनों को क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर, स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो देखिए इधर भी ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर चढ़ाइए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab कीजिएगा तो 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, और फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा तो 2ab होगा, यानी कि 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जोड़ेंगे तो जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होता, ये चला गया। ठीक है, तो 2 क्या बचा, 2 को बचा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 को साइन स्क्वायर, 2 को हमने ले लिए तो कॉस स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, तो 1 आया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 है ना। कभी कभी रूट जब लगाते हैं तो उसके सामने प्लस माइनस दोनों सिंबल लगता है, वो प्लस पे भी डिफाइन होता है और माइनस पे भी डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो +1 या तो -1। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा, हम कोशिश करेंगे कि कॉस को साइन में बदल लें, क्योंकि हमें साइन का ही वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, अरे 2 में से 1 जगह चला जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। इसलिए जब आप साइन स्क्वायर थीटा पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर ये रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का क्या होता है, 2 होता है।